आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के कौन से रूल्स हैं ये हम समझाएंगे। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऑर्डर कैसे निकालता है, ऑर्डर का मतलब क्या है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस, मतलब जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी जगह पे बैठ जाइए और लेक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपके ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल निकालना, यानी कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग the significant figures। ठीक है, पहला रूल ये बताता है all the non-zeros digits are significant। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल लिया, हमें कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ 178.43 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ज़ीरो वाले नहीं है, ये सब नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब ज़ीरो नहीं है। तो ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर किया जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 हो गए, और कौन से 17843 हो गया। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 1 है, 7 है, 8 है, 4 है एंड 3 हो गए। ठीक है, अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 है, मतलब 5। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, तो ये हो गए 5। समझा? दूसरा रूल बताते हैं। सेकेंड रूल ये बताता है कि यहाँ पर ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? देखो, जैसे मान लो कि मैंने कोई क्वांटिटी लिया, उसका एग्जांपल लेता हूँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू आ रहा है 165.02। ठीक है, देखो अब ये 5 जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में क्या आ गया? 0। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, मतलब इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। दिस इज सिग्निफिकेंट। देखो, पहले रूल में हमने देख चुके थे कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट है। देखो, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ही है। लेकिन अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, और कौन से हैं? 1 6 5 0 2, ये सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 3। यहाँ लिख दिया एक बार, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कौन से हैं? यहाँ है 1 6 5 0 एंड 2, बराबर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 है, मतलब पूरे 5 है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 दिखाते हैं। देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है? zeros on the right
side of decimal point and to the left side of the first non-zero digit are not significant. क्लियरली मेंशन क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट। कौन सा नॉट सिग्निफिकेंट? देखो एग्जाम्पल लेते, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि 0.001405 लिया। अब ज़रा देखो ये जो ज़ीरो दिख रहा है ये ज़ीरो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, मतलब ये जो ज़ीरो आपको दिख रहे हैं ये ज़ीरो क्या है? पॉइंट के राइट साइड में आ रहे हैं, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 4 है। उसके बाद सेकेंड नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है ना? तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है। ये जो ज़ीरो आपको दिख रहे हैं वो ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में। तो ये जो दिख रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट के कैटेगरी में नहीं आ सकते। समझा? रूल क्या बता रहा है? जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट कौन से हैं? ये 1 4 0 5। देखो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि अभी रूल नंबर 2 पढ़े थे हमने। रूल नंबर 2 में क्या पढ़े थे? किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट है। मतलब ये सिग्निफिकेंट है और ये बाकी नंबर तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कौन से 1 4 0 एंड 5 हो गए, है ना? और पूरे कितने आ रहे? 1 2 3 4 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कितने? 1 2 3 4 है, यानी कि 4। समझा? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4 है। क्लियर है? और बाकी कौन से 1 4 0 एंड 5 है। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी रूल नंबर 4 देखो रूल नंबर 4 क्या है यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे इधर जीरोस ऑन दी राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है? जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब और एक बात याद रखो, इसके लिए कंडीशन है यहाँ पर फॉर दिस द नंबर मस्ट बी written with डेसिमल पॉइंट। ये कंडीशन है। क्या बता रहा है? देखो जैसे मान के चलो कि अगर हमने यहाँ पर लिया कि 1.500 है। देखो अभी ये लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसके बाद में जितने भी ज़ीरो है ना वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट। लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, यानी कि लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद उसके राइट साइड में जो भी ज़ीरो रहेंगे वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए? इसमें एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, मतलब पॉइंट रहना ज़रूरी है। समझ में आ गया? या दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो कि 0.001500। अब ज़रा देखो यहाँ पर, देखो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 5 है
उसके राइट साइड में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ये दोनों भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दीज आर द सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया। देखो अभी यहाँ पर आपको पहले बता दिया है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो जीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है क्या, ये लोग है कि नहीं, यहाँ पर क्लियर है, पक्का समझा। अब इसका एग्जाम्पल ये था कि जैसे मैंने ये बता रहा हूँ ना यहाँ पर 0.001500, इसमें हमें क्या समझा, देखो लास्ट डिजिट के बाद जो भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और ये पूरे नंबर में डेसिमल पॉइंट है। तो बता ये रहा है कि जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो भी जीरोज है वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि द नंबर मस्ट बी रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट। ये जो भी नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट रहना चाहिए। यहाँ पर देखो जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट है, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये था रूल नंबर 4। तो हमारे टेक्स्ट बुक में सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिर्फ 4 ही रूल है, तो मैंने आपको ये बता दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम रूल नंबर 1 क्या पढ़े थे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स है। मतलब अगर मान लो कि 179.42 लिखा या फिर 182.92 लिख दिया, ये देखो इसमें एक भी जीरोस नहीं है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दूसरा रूल हमने देखा था कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 209.4, ठीक है। देखो 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, और ये तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है। मतलब पूरे 4 सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4। और कौन से 2 0 9 4 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो हमने रूल नंबर 3 देखे। रूल नंबर 3 में हमने ये देखा था कि कोई भी अगर जीरोज़ है जो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आते हो और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरोज़ है ये सब क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी का तो यहाँ पर रूल नंबर 4 आपको दिख रहा है। इसमें हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितने भी जीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और ये सारा नंबर डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए। अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कितने हैं, यहाँ पर 4 है। और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कौन से, 1 है, 5 है, 0 है एंड 0 है, मतलब इतने लोग हैं। इसमें भी वही आ रहा है। क्लियर हो गई। तो हमने रूल 1 से लेके रूल 4 तक हमने देख चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं करके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसके बाद हम उसे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। देखो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या ये समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले थोड़ा नंबर के बीच में शिफ्टिंग कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 29.42 आया समझो। अब इसका मतलब ये हुआ कि 29.42 है, इसका मतलब बाजू में कुछ नहीं, मतलब 10 to the power 0 हुआ। अब 10 to the power 0 का मतलब होता है 1। एक बात याद रखो, किसी का भी पावर 0 हो तो 1 आता है। जैसे 2 का पावर 0 होगा तो वैल्यू 1, 3 का पावर 0 है तो 1, 4 का पावर 0 है तो 1, 10 का पावर 0 है तो क्या हुआ 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएगा।
तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है मतलब बाजू में क्या होगा, 10 टू द पावर 0 होगा, पर वो दिखाते नहीं है। हर बार हम लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 29.42। 10 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 29.42, यानी कि यही आएगा, बराबर कि नहीं। इसलिए बाजू में है ना 10 टू द पावर 0 करके दिखाते नहीं है, सिर्फ ये नंबर लिखा जाता है ऐसे, राइट। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर में पॉइंट को मुझे राइट साइड में शिफ्ट करनी है। तो जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो 10 टू द पावर नेगेटिव पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे 294, देखो 294 लिखूंगा क्या, 0.2, क्योंकि पॉइंट अभी इधर शिफ्ट हो गया है तो पॉइंट को यहाँ दिखाएंगे। और बाजू में क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -1, समझा। अब अगर पॉइंट को और शिफ्ट करनी है, अगर एक और बार शिफ्ट करनी है तो एक और बार -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2942 इंटू, देखो -1 और -1 दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम रहेगा, -1 और -1 हो जाएगा -2, ठीक है। इससे क्या समझा कि जब भी आप पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करोगे 10 टू द पावर नेगेटिव पावर का जो नंबर है वो बढ़ता रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिया 2.6543, ठीक है। अब मैं पॉइंट को एक बार यहाँ शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, एक और बार शिफ्ट किया 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, एक और बार शिफ्ट किया 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो इसे मैं क्या लिखूंगा 2654.3 10 टू द पावर कितना लिखूंगा -3। तो जब जब आप राइट साइड में शिफ्ट करते हो नेगेटिव पावर बढ़ता रहेगा, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरा लेते हैं। अभी हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिया कि 49.36 लिया और यहाँ पर अभी ऐसे रखा। अब मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगा। जब मैं लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो 10 टू द पावर +1 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे 4.936 इंटू 10 टू द पावर +1, राइट। अगर हमें और लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होना है तो कुछ नहीं, मतलब बाजू में 0 रहता है, ये अगर लेफ़्ट साइड में आ जाएगा तो 10 टू द पावर +1 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4936 और कितना हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम, 1 + 1 2 हो जाएगा, बराबर। तो मैं सिर्फ इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, लेट से 4 3 9 और 2 1 है, ठीक है। आप पॉइंट को एक बार शिफ्ट करोगे 10 टू द पावर +1 आ जाएगा, और एक बार शिफ्ट करोगे 10 टू द पावर +2 आ जाएगा, और एक बार शिफ्ट करोगे 10 टू द पावर +3 आ जाएगा। कुछ नहीं, मतलब बाजू में 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0.4392 और ये 1 है तो 1 और 10 टू द पावर कितना आ रहा है +3 आ रहा है। तो इससे हम एक बात समझा कि लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो 10 का पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, अगर राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो 10 का नेगेटिव पावर बढ़ेगा। ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। अभी शिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा। देखो अभी पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्यों निकालने की ज़रूरत है। तो होता यूँ है कि जो भी हम फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं, उस फिज़िकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू है ना बहुत बड़ा आता है, और इतना बड़ा नंबर हम याद नहीं रख सकते, तो उसे हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके छोटा करते हैं। तो सिंप्लीफाई करके छोटा करने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो शिफ्ट करने पे 10 का पावर या तो नेगेटिव में आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा, और जो पावर 10 टू द पावर आ रहा है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब जो भी मैंने आपको बताया वो एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम मीडियम में कितना होता था, c = 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है। हमने बचपन से ये नंबर देखते आ रहे हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम मीडियम में इतनी होती है करके। बट सच बताऊं तो ये नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होता है। एक्चुअल में ये नंबर होता है।
अब ज़रा सोचो, पढ़ने वाले बच्चों को हम ये बोल दें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम इतना रहता है, इसे आप हैट कर लो या याद कर लो, तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ होगा, इधर एक बार शिफ्ट किया 10⁻+1, दोबारा शिफ्ट किया +2, यहाँ पर शिफ्ट किया +3, फिर यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, यहाँ +6, यहाँ +7 और यहाँ +8। मतलब कितना आ रहा है 2 पॉइंट और कुछ, यहाँ पर इधर तक ही लिखता हूँ 9 और 10⁻8 आ गया। कितना बार शिफ्ट किया हमने, 8 बार शिफ्ट किए, इसलिए 10 का पावर कितना हो गया 8 बराबर। अब देखो ये जो नंबर है ये राउंड फिगर कितना 2.99 मतलब 3 के बराबर हो गए, तो 3 × 10⁸ और इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ज़रा देखो ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू ये जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है वो इतना होती है, लेकिन इसको हमने क्या किया अप्रॉक्सीमेट कर दिया, मतलब अप्रॉक्सीमेट मतलब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ तक लेके आया, फिर बाद में एक्चुअल वैल्यू ये आ रहा था, फिर उसको अप्रॉक्सीमेट इतना कर दिया। समझ में आ रहा है। अब जो देखो यहाँ पर 3 का पावर दिख रहा है 10⁸, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसका है, ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े नंबर याद नहीं रख सकते, समझा। आपको याद होगा स्पीड ऑफ लाइट इन जो को यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये कौन सी मीडियम है, ये वैक्यूम मीडियम में लाइट का स्पीड है ये, लेकिन अगर वही लाइट एयर मीडियम में रहेगी तो स्पीड कितनी रहेगी, तभी भी हम इतना ही लिखते हैं, लेकिन तभी एक्चुअल में कितना है। अगर लाइट की स्पीड एयर मीडियम में देखोगे ना तो ये होता है 2.981 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। ये भी राउंड फिगर कितना आता है, राउंड फिगर देखो 2.981 मतलब 3 हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो हम वैक्यूम का और एयर मीडियम में लाइट का स्पीड हम सेम लिखते हैं। हमने 10th में, इससे पहले लोअर स्टैंडर्ड में हमने यही पढ़ा है कि लाइट की स्पीड एयर मीडियम में वैक्यूम में ये रहता है करके, समझा क्या। तो अभी आप समझ गए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना कितना ज़रूरी है और क्यों है, समझा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ, ये जो मास ऑफ द अर्थ है इसे हम कितने लिखते हैं 6 × 10⁻24 kg लिखते हैं, बट क्या एक्चुअल में ये नंबर है क्या, नहीं। नंबर एक्चुअल में क्या है ज़रा देखो, उसका नंबर होता है 59722 और यहाँ पर देखो कितने ज़ीरो है, आप काउंट कर सकते हो, जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रुको, हाँ 59722 और यहाँ 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 और 3 0, कितने हो गए यहाँ पर देखो, इधर 18 0 हो गए, 18 0, 1 2 3 4 5 6, 6 3 से कितना 18 और ये 2 0 20 टाइम आ गए यहाँ पर 21 22 23 24, मतलब 5.9722 10⁻ कितना 24। अब ये देखो 5.9 राउंड फिगर किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया, तो 6 × 10⁻ कितना 24 kg। और हम पढ़ते हैं मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू ये पढ़ते हैं, एक्चुअली मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू कितना है, ये नंबर है, ये वाला नंबर है, लेकिन हम इतना बड़ा नंबर पढ़ते हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ ये याद रखते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। तो शिफ्टिंग करके ऑर्डर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 0.0 होगा, राइट, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 0.6 और एक बार आपने यहाँ शिफ्ट किया मतलब 10⁻+1 आ गया, 24 और +1 कितना 25 kg। तो अभी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना। ये कैसे होता है मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना क्यों ज़रूरी है, ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे। तो देखिए
देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहला आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a इंटू 10⁻n करके। इसमें जो ये a है ये एक नंबर है, दिस इज़ अ नंबर, और ये जो n दिख रहा है n क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, -1 -2 -3 ये भी चलेगा। यानी कि जिसमें 0 1 2 3 -1 -2 यानी कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 ये जो सब आते हैं वो होते हैं इंटीजर। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, किस में, कहाँ, किसके बीच में रहना चाहिए। देखो a का वैल्यू है ना 0.5 से बड़ा रहना चाहिए या 0.5 रहना चाहिए। सुन लो, a का वैल्यू 0.5 से बड़ा रहना चाहिए या फिर 0.5 को इक्वल रहना चाहिए, लेकिन 5 से छोटा रहना चाहिए, ये कंडीशन लागू होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लोगे जिसका आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो, वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट SI सिस्टम में रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन SI सिस्टम। किस में होना चाहिए, SI सिस्टम में रहना चाहिए। बस ये रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं, पहले देख लो, SI सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, मास का यूनिट था किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, ये हमने पढ़े थे, ये बात आपको याद है, राइट। चलो अब हम यहाँ पर एक आंसर के क्वेश्चन बना लेते हैं और आपको बताएंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पर लेंथ ऑफ रोड का लेंथ निकाल रहा हूँ, और लेंथ ऑफ रोड है मान लो 24 किलोमीटर है। कितने, 24 किलोमीटर। लेकिन अब ज़रा देखो, हमें पता है कि जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। अब यहाँ पर लेंथ है लेकिन इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, राइट। 1000 मतलब 10⁻³ मीटर। यानी कि जब भी किलोमीटर दिखे उसके जगह पे आप ये नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इधर मैं लिख लिया 24 किलोमीटर है मतलब 10⁻³ मीटर आ गया। अब ज़रा चेक करो, कंपेयर करो इस नंबर के साथ। ऐसा आप क्या लिखोगे, a इंटू 10⁻n आ जाएगा। अगर आप अभी कंपेयर करते हो तो a इज इक्वल टू 24 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। लेकिन क्या ये a का वैल्यू, ये जो a का वैल्यू आ रहा है 24, क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने कहा था कि a का वैल्यू 5 से छोटा रहना चाहिए और 0.5 से बड़ा या फिर 0.5 रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो 24 दिख रहा है वो a का वैल्यू क्या है, 24 है, और वो 5 से तो बड़ा है, तो फिर नहीं चलेगा, है ना। इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू को छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ होगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो एक बार अगर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 10⁻ क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये आ गया 2.4 और 3 + 1 10⁻4 मीटर आ गया। अभी देखो, अभी कंपेयर करो, a इंटू 10⁻n से कंपेयर करो, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.4। 2.4 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, 5 से छोटा भी है और 0.5 से बड़ा भी है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर नंबर कितना दिख रहा है, 10⁻4 मीटर दिख रहा है। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ ऑफ रॉड। सॉरी, लेंथ ऑफ रोड है ना, ये रोड का जो लेंथ है, इस रोड के लेंथ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 10⁻4 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ, माफ़ करना, रॉड नहीं है, रोड है ना, मैं बार बार रॉड रीड कर रहा हूँ, रोड है। और कितना है उसका, 10⁻4 मीटर, ठीक है। ये हो गया उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है।
तो आपको पता चल रहा है कि R इज इक्वल टू 6400 है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ मीटर आ गया, राइट, कोई दिक्कत। लेकिन देखो अभी क्या करेंगे, 6400 इस 5 से तो बहुत बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। एक बार यहाँ शिफ्ट करूँगा 10⁻+1 आएगा, और शिफ्ट करूँगा 10⁻+2 आएगा, और शिफ्ट करूँगा 10⁻+3 आ गया। अभी देखता हूँ तो 6.4 आ जाएगा, यहाँ पर 6.4, और देखो 10⁻³ और 3 कितना 10⁻6 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये नंबर 6.4 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको और छोटा करेंगे। तो एक बार यहाँ पर देखो कुछ नहीं, मतलब बाजू में 0 रहेगा, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, 10⁻+1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.64, और यहाँ देखो 6 + 1 आ जाएगा 7, 10⁻7, और यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर लिख दिया। तो R इज इक्वल टू इतना आया। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 10⁻7 मीटर है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कितना आ रहा है, 10⁻7 मीटर। समझा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देखो 2 है, 1 2, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कितना आ रहा है, इज देखो 2 है, तो 2। समझा। इस तरह आपको निकालना होता है, किसी का भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसी तरह आप निकालोगे, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, और दूसरा कोई भी एग्जांपल लेंगे, जैसे देखो, जैसे अभी मैंने लिया था कि मास ऑफ द अर्थ है ना, मास ऑफ द अर्थ, तो m इज इक्वल टू कितना था, 6 × 10⁻24 kg। अभी देखो ये मास है, मास का यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम में kg होना चाहिए, मास का यूनिट kg होना चाहिए, और यहाँ पर kg है तो चलेगा। पहला क्या करना चाहिए, जो यूनिट्स है वो ऐसा सिस्टम में है कि नहीं चेक करने का, ऐसा सिस्टम में है। अब ये नंबर पे ध्यान दो, इसे कंपेयर करेंगे a × 10⁻n, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या ये जो a का वैल्यू है वो 5 से छोटा है क्या, नहीं है, तो 5 से छोटा करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से छोटा करेंगे। देखो m इज इक्वल टू इतना है, कुछ नहीं, मतलब बाजू में क्या होगा 0, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और ये आएगा 0.6, और एक बार शिफ्ट हुआ है मतलब 10⁻+1 आ गया, तो 24 + 1 कितना 25, और एक kg। अब देखो ये जो 0.6 है वो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फिर आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻25 kg है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज क्या बोलेंगे, 10⁻25 kg। ये हो गया उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। दूसरा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे एक काम करते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेते हैं। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे इतना होता है। अब ज़रा देखो 9.8 है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 10⁻0 रहेगा बाजू में, बराबर कि नहीं, और क्या ये मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 9.8 है क्या 5 से छोटा है क्या, नहीं है, 5 से तो बड़ा है कि नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे। छोटा कैसे करें, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.98, और एक बार यहाँ शिफ्ट हुआ है तो पावर कितना आएगा, 10⁻+1 आ जाएगा। 10 कितना आ जाएगा, +1, तो 10 आ गया +1, और मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब देखो 0 क्या है, ये 98 है, ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 10⁻1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ G इज 10⁻1 मीटर/सेकंड स्क्वायर।
समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ऐसे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज E इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, बराबर कि नहीं। अब ज़रा देखो ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू में 1.6 0.5 से बड़ा है ना, बराबर कि नहीं, और 5 से छोटा है कि नहीं, 5 से छोटा भी है और 0.5 से बड़ा भी है, मतलब इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये जो कूलम है ना, ये ऐसा यूनिट है तो इसे कन्वर्ट मत करो, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता ही है, तो इसको वैसे रखोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना आ रहा है यहाँ पर A 10⁻⁻19 कूलम। आप ये पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, ईज करके आप आगे आंसर लिखोगे। तो आपको क्या समझा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये वाली बातें समझ में आ गया। तो एक बात अच्छे से याद रखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहला तो ये देखना होता है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये नंबर से कंपेयर करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक करना है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका यूनिट एसआई सिस्टम में है या नहीं है तो कन्वर्ट करो और फिर लिखो, ठीक है। तो इस तरह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने 2 टॉपिक कवर किया है, एक रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, दैट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड दूसरा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 2 टॉपिक कवर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।